ये इस इंटरमीडिएट के बारे में बात करूं तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 0, और साथ में क्या है, रेजोनेंस तो अब की अब बना हुआ है। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया ये है मेरे पास इंटरमीडिएट 1 और ये है मेरे पास इंटरमीडिएट 2, तो आप मुझे बताइए कि इंटरमीडिएट 1 और 2 में ज्यादा स्टेबल कौन है। तो आप कहोगे उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है और उसके पास रेजोनेंस भी है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ रेजोनेंस है, तो आप कहोगे कि इंटरमीडिएट 1 जो है वो ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, और ये जो है ये कम स्टेबल है। ठीक है भैया, ये लेस स्टेबल इंटरमीडिएट हुआ। अब जब मैं न्यूक्लियोफाइल जोड़ दूंगा फर्स्ट स्टेप में, यहां से मैंने न्यूक्लियोफाइल जोड़ दिया और न्यूक्लियोफाइल जोड़ने के बाद ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ये क्या बन गया भैया, प्रोडक्ट। ये हो गया मेरा प्रोडक्ट 2, ये मेरा सेकंड प्रोडक्ट है। और इससे अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा तो इससे जो बनेगा प्रोडक्ट वो कुछ ऐसा बनेगा। ये इसका प्रोडक्ट हो गया। अब मैं प्रोडक्ट में देखता हूं, ये प्रोडक्ट 1 है, ये आपके सामने प्रोडक्ट 2 है। अब आप मुझे बताएंगे कि प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 में से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है। आप कहोगे आप किसकी स्टेबिलिटी देखोगे भैया, एल्कीन की। इस एल्कीन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 5, 3 ये और 2 ये। इस एल्कीन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1। तो आप कहोगे प्रोडक्ट की अगर बात करी जाए तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, और ये कम स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। आप देखो कि ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट से कम स्टेबल प्रोडक्ट बना, कम स्टेबल इंटरमीडिएट से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बना, कम स्टेबल इंटरमीडिएट से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बना। ठीक है, अब आप इस घटनाक्रम को ऐसे समझेंगे, अब आप इस घटनाक्रम को कैसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे, समझाते हैं अभी। अब आप इस डबली बॉन्डेड वाले को नहीं लेते हैं, आओ देखो, ये तो खराब हो गया, चल नहीं रहा। हाँ, अब आप देखो कि इस चीज को आप ऐसे समझेंगे कि आपका इंटरमीडिएट कम स्टेबल बना और एक इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बना। तो जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट है, आप कहोगे भैया उसको ज्यादा ऊंचाई से गुजरना पड़ेगा, मुश्किल से बनेगा वो। कम स्टेबल इंटरमीडिएट, ये लेस स्टेबल इंटरमीडिएट है, और इससे जो प्रोडक्ट बना वो ये बना। ये कम ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट है तो ये जल्दी बन गया, आप ऐसे कहोगे। ये ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट है, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कम स्टेबल होगा। तो ये जल्दी बनेगा ये प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो ये स्टेबल कम है। ये प्रोडक्ट देरी से बनेगा क्योंकि इसे इतने ज्यादा एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। ये देरी से बनेगा लेकिन ज्यादा स्टेबल बनेगा। बना देरी से, हाई टेम्परेचर पर, इसको एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसको एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए। तो ये जो है ये हाई टेम्परेचर पर बनेगा, इसे कहते हैं थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और ये जो है ये कम एनर्जी पर बनेगा, कम टेम्परेचर पर बनेगा, इसे कहेंगे केसीपी, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो एक हमारे पास होता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, यानी कि जिसका इंटरमीडिएट कम स्टेबल हो लेकिन प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल और प्रोडक्ट कम स्टेबल वो होता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। रिएक्शन क्योंकि बैकवर्ड जा सकती है, आप ऐसा समझो कि टोटल आपके पास 10 मॉलिक्यूल थे, 10 में से 9 इधर चले गए, एक इधर आ गया, तो इस एक को पीछे जाने में भी तो टाइम लगेगा। तो एक पीछे नहीं जाएगा, लेकिन 9 में से कोई एक, 9 में से मान लो 8 पीछे चले गए और इसमें से कोई एक भी इस रास्ते पहुंच गया तो वो वापस फंस गया, वो जाएगा नहीं। तो धीरे धीरे करके सारा केसीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है भैया, टीसीपी में कन्वर्ट हो जाता है। सारा केसीपी किस में, देखो मान लो कि टोटल एक मॉलिक्यूल इधर आया, 9 मॉलिक्यूल केसीपी के बने। अब इस केसीपी के मान लो 5 मॉलिक्यूल पीछे चले गए, ये 5 मॉलिक्यूल यहां गए, 5 में से 4 वापस इधर ही गए, लेकिन एक इधर आ गया इस रास्ते,
एक अगर इस रास्ते एक आ गया तो 1 + 1 ये कितने हो गए 2, क्योंकि ये पीछे नहीं जाएंगे आसानी से, ये तो पीछे आसानी से जाएंगे। इस तरह से सारा केसीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है, टीसीपी में। तो आपको मेजर प्रोडक्ट कौन सा बोलना है, टीसीपी बोलना है रूम टेम्परेचर पर। और जो केसीपी है वो केसीपी बनेगा कब, जब टेम्परेचर कैसा होगा, लो टेम्परेचर। तो वेरी लो टेम्परेचर बोले तो केसीपी, रूम टेम्परेचर पर भी बोले तो टीसीपी आपको बनाना है। अब आप देखो यहां पर आपने 1 नंबर पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा, 2 नंबर पर पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल जोड़ा, ये कहलाया 1-2 एडिशन। इसे हम क्या कहते हैं, 1-2 एडिशन, और इसे हम क्या कहते हैं, 1-4 एडिशन। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया 1-2 एडिशन कराओगे कि 1-4 एडिशन कराओगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड दे देंगे तब तो केसीपी बना देना भैया। केसीपी वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल के रास्ते चलेगा, यानी 1-2 एडिशन होगा, और हाई टेम्परेचर पर टीसीपी बनेगा जो कि 1-4 एडिशन वाले रास्ते पे चलेगा। क्लियर है बात। तो ये है 1,3-ब्यूटाडाइईन की कहानी जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो ध्यान से, देखो जरा ध्यान से। लो टेम्परेचर पर होगा केसीपी क्योंकि वो जल्दी बनेगा, और हाई टेम्परेचर पर होगा टीसीपी क्योंकि वो देरी से बनेगा। देखो 1,3-ब्यूटाडाइईन, ये हमारा इंटरमीडिएट, ये एक इंटरमीडिएट हो गया, दूसरा इंटरमीडिएट हो गया। ये कम स्टेबल है इंटरमीडिएट, ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 0 है। और प्रोडक्ट जब ये बना तो प्रोडक्ट ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, ये प्रोडक्ट कम स्टेबल हो गया। तो ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट का प्रोडक्ट लेस स्टेबल बना, दैट इज कॉल्ड केसीपी, जो कि तेज गति से बनेगा, और हाई टेम्परेचर पर बनेगा ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड टीसीपी। धीरे धीरे सारा केसीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है, टीसीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तेज गति से आप इसको लिखेंगे अभी की अभी। अब देखो आगे की कहानी ध्यान से समझना। कह रहा है कि लो टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल डज नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू क्रॉस हायर पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। मतलब अगर आप कम टेम्परेचर रखोगे तो उसकी औकात नहीं है इतना ज़्यादा ऊंचा पहाड़ चढ़ने की, इसलिए आप केसीपी को मेजर बनाओगे। और अगर आपने टेम्परेचर या एनर्जी सफिशिएंट दे दी तो टीसीपी मेजर बनेगा। क्रॉस बोथ बैरियर, देयरफॉर टीसीपी आसानी से बन जाएगा। दोनों पाथ रिवर्सिबल हम जानते हैं। सो जब बैक आएगा और एक भी मॉलिक्यूल अगर टीसीपी की तरफ बढ़ गया तो वो वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसे लंबा पाथ क्रॉस करना पड़ेगा, वापस लंबा पहाड़। तो टीसीपी बन गया अगर तो वो रिवर्सिबल कम होगा एज कंपेयर टू केसीपी। तो धीरे धीरे सारा केसीपी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टीसीपी में। बहुत कम टेम्परेचर हो केवल तभी केसीपी को मेजर बताना है। रूम टेम्परेचर पर भी आपको, या टेम्परेचर मेंशन ना हो तब भी आपको टीसीपी को मेजर बताना होगा। अब आप एक एग्जांपल देखिए, देखिए आप एक एग्जांपल ध्यान से समझना। अब आप एक एग्जांपल देखिए, ध्यान से समझना। मान लो कि मैं ये ले लेता हूं, मान लो कि मैं ये ले लेता हूं, ये। अब इसमें मैं HNU करना चाहता हूं और आपसे मैं पूछूं कि टीसीपी केसीपी कौन होंगे। ऑब्वियस सी बात है, आप यहां पर क्या बनाओगे, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर क्या दे दोगे, हाइड्रोजन, और ये हो गया आपका इंटरमीडिएट 1। दिस इज द इंटरमीडिएट 1। जब ये रेजोनेंस करेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, इंटरमीडिएट 2। रेजोनेंस नहीं करवाया क्या मैंने, डबल सिंगल डबल पॉजिटिव, क्या ज़्यादा कार्बन कर दिए क्या? अच्छा ठीक है, पॉजिटिव यहां बनाया। 1 मिनट दीजिएगा, कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने। पॉजिटिव पॉजिटिव, एक पॉजिटिव वहां पे, देखो ये मैंने पॉजिटिव, ये तो रेजोनेंस करेगा ही नहीं, तो राइट साइड में बनाना पड़ेगा। आओ देखो, क्योंकि रेजोनेंस वाला हाइपर कॉन्जुगेशन वाले पर भारी पड़ेगा। आओ देखो, देखो जरा ध्यान से, CH3, और यहां पर मैं बना लूंगा कार्बोकटायन। ये लीजिए आप, ये है आपका इंटरमीडिएट 1। अब इसके बाद अगर मैं इसका रेजोनेंस करा दूं, अगर मैं इसका क्या करा दूं, रेजोनेंस करा दूं, तो ये हो गया है आपका इंटरमीडिएट 2। आपको डिसाइड करना है कौन ज्यादा स्टेबल है,
रेजोनेंस दोनों में ही है। रेजोनेंस के साथ साथ इसके पास ले दे के एक तो अल्फा हाइड्रोजन है कम से कम, उसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब आपने न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दिया, ये भैया लेस स्टेबल है, और ये देखिए, ये देखिए, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। अब ये आपका प्रोडक्ट यहां पे है, और जब आप यहां पे प्रोडक्ट की बात करोगे तो आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, तो आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। यहां पर देखिए, ये लेस स्टेबल है, कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं ना मैं, ये लेस स्टेबल है, और ये वाला मोर स्टेबल है, सही कर रहा हूं। देखो जरा ध्यान से, यहां पर आपने इस इंटरमीडिएट को पाने के लिए एक नंबर पोजीशन पे आपने जोड़ा है इलेक्ट्रोफाइल, एक नंबर पोजीशन पे आपने इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा है, 2 3 4 नंबर पोजीशन पे आपने न्यूक्लियोफाइल जोड़ा है। ये 1,4 एडिशन कहलाएगा, 1,4 एडिशन कहलाएगा, और ये 1,2 एडिशन कहलाएगा, ये 1,2 एडिशन कहलाएगा। अब आप देखिए, इसे हम केसीपी कह रहे हैं और इसे हम टीसीपी कह रहे हैं, जबकि उसमें 1,4 वाले को हमने क्या कहा था, टीसीपी कहा था। 1,4 वाले को हम उसमें क्या कह रहे थे, या आप तो बस इतना समझो कि केसीपी और टीसीपी क्या होगा, ये आप किताबों में लिखा रहता है कि 1,2 एडिशन 1,4 एडिशन, तो मैं बस आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि 1,2 एडिशन 1,4 एडिशन इनसे ना माने कि कौन होगा केसीपी कौन होगा टीसीपी, आप खुद डिसाइड करें। आप इंटरमीडिएट बनाएं, इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनाएं, और आप देखें कि इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है तो प्रोडक्ट कम स्टेबल बन रहा है तो वो केसीपी होगा, और अगर इंटरमीडिएट कम स्टेबल प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल तो उस केस में वो टीसीपी होगा, भले ही वो 1,2 एडिशन हो, भले ही वो 1,4 एडिशन हो। तो इस स्टेटमेंट को कभी याद ना करें कि 1,2 एडिशन भैया केसीपी होता है या 1,2 एडिशन टीसीपी होता है, ऐसे मत करना। क्या होगा केसीपी, क्या होगा टीसीपी, दैट टोटली डिपेंड ऑन इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट रिलेटिव स्टेबिलिटी पे। एक बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं इसका, फेयर स्लाइड, आओ देखना, देखो जरा ध्यान से, देखो मेरे पास ये है। अब आप इसको ध्यान से समझना, इसमें मैंने कई सारे कार्बोकेटाइन बना रखे हैं, आओ देखो जरा, देखो जैसे मैंने इसको तोड़ा, पहले को थोड़ा ये कार्बोकेटाइन बना, या फिर ये कार्बोकेटाइन बना। अगर मैं इस डबल बॉन्ड पे कराने की कोशिश करूंगा, जिससे कि मैंने आपको अभी सवाल एक्सप्लेन किया, अभी सवाल जो मैंने एक्सप्लेन किया वो इससे एक्सप्लेन किया, और इस प्रश्न में देखिए इस डबल बॉन्ड को तोड़ा गया है। जब मैंने इस पर चर्चा नहीं करी थी, पर कोई बात नहीं, अभी देख लीजिए। जब मैंने तो उसी डबल बॉन्ड से आपको एक्सप्लेन कर दिया था, एक और डबल बॉन्ड है, इससे अलग तरह का कैटायन बनेगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको रेजोनेंस नहीं मिल रहा, इसको रेजोनेंस नहीं मिल रहा है, इसको रेजोनेंस मिल रहा है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिल रहा। रेजोनेंस बट नो अल्फा हाइड्रोजन। और जब मैं उधर वाले डबल बॉन्ड को काटता हूं तो इसे रेजोनेंस भी मिल रहा है और अल्फा हाइड्रोजन भी मिल रहे हैं। इसलिए मैंने तो देखो इसी वाले डबल बॉन्ड को काट के एक्सप्लेन किया था, जो कि एक छोटी सी बात थी। आप देखेंगे कि कौन सा डबल बॉन्ड काटना है, तो ये वाला डबल बॉन्ड आपको काटना पड़ेगा। ये बन गया एक इंटरमीडिएट 1, और ये बन गया है आपका इंटरमीडिएट 2। यहां रेजोनेंस होने के साथ साथ 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बना, और इससे मैंने ये प्रोडक्ट कर दिया 1,4 एडिशन। ये बंद कर दिया मैंने 1,4 एडिशन। इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल, प्रोडक्ट कम स्टेबल, तो वो कहलाता है 1,4 केसीपी। इंटरमीडिएट कम स्टेबल और प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल, तो वो कहलाता है टीसीपी। तो यहां पे जो टीसीपी है वो 1,2 एडिशन है, और यहां पे जो केसीपी है वो 1,4 एडिशन है। अगर आप इस बेहतरीन एग्जाम्पल को ले लें तो चाहे आप इसमें 1,2 एडिशन कराएं, चाहे आप इसमें 1,4 एडिशन कराएं, प्रोडक्ट वही बनना है। यानी इसमें कोई भी केसीपी टीसीपी नहीं होगा और नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, पहले डबल बॉन्ड को काटना है,
डबल बॉन्ड को काट के पॉजिटिव चार्ज बना लेना है। पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है पहले, तो कौन से डबल बॉन्ड को, अगर दोनों अलग अलग तरह के, जैसे इसमें तो कोई अलग अलग तरह का ही नहीं, कोई सा डबल बॉन्ड काट लिया तुमने, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस कराओगे तो भी ये आइडेंटिकल है दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कहीं जोड़ दो चाहे तुम, तो आपको पहले ये अलग, और यहां पर डिफरेंट टाइप के डबल बॉन्ड है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कौन से डबल बॉन्ड को काटोगे। जैसे इस डबल बॉन्ड को काटोगे तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज बनेंगे, इस डबल बॉन्ड को काटोगे तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज बनेंगे। अब कौन सा डबल बॉन्ड आपको काटना है वो आपको तय करना पड़ेगा। तो अभी मैंने देख लिया ये वाला डबल बॉन्ड काटेंगे। अब इस डबल बॉन्ड को काटने से भी दो प्रकार के आपके सामने कार्बोकटाइन बने, एक कार्बोकटाइन दूसरा कार्बोकटाइन, दोनों कार्बोकटाइन में स्टेबिलिटी आपको देखनी है और उसके बाद आपको केसीपी टीसीपी डिसाइड करना है। केसीपी टीसीपी कभी भी 1-2 एडिशन 1-4 एडिशन से लर्न मत करना, करा के देखना। इंटरमीडिएट कम स्टेबल प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल तो टीसीपी, इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कम स्टेबल तो केसीपी। 1-2 एडिशन 1-4 एडिशन बाद की बातें हैं। आइए देखिएगा, आप मैं वापस स्लाइड लगा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। ये लीजिए, अब तक जो हमने देखा वो क्लासिकल कार्बोकटाइन मैकेनिज्म की चर्चा कर रहे थे। अब हम नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन की चर्चा करेंगे। नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन के बारे में आपको मैंने बेसिक आइडिया एक दिया था, दैट इज एरियल रेजोनेंस। एरियल रेजोनेंस से मैंने कहा था कि कार्बोकटाइन जहां बन रहा है, अगर उसके जस्ट पास वाले कार्बन पर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके पास लोन पेयर है, तो वो क्या करता है, वो बैक बॉन्डिंग करता है वहां से, और वो जो बैक बॉन्डिंग है दैट इज कॉल्ड एज एरियल रेजोनेंस। अब सोचो कि तुम्हारे पास एक डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड पर तुम एक इलेक्ट्रोफाइल को ला करके लगा देते हो और पॉजिटिव चार्ज कहां बना दिया, यहां बना दिया। अब उस इलेक्ट्रोफाइल के पास ही लोन पेयर है, तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर, बगल वाले कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल जहां लगाए, इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है, ये इसने बैक बॉन्डिंग कर दी यहां से, तो ये हो गया एरियल रेजोनेंस। क्लियर है बात। ये इस तरह का नॉट फुली डेवलप्ड कार्बोकटाइन जो कि एरियल रेजोनेंस से बना है, उसे हम कहते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन। ये जो नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन है, ये 3 मेंबर की स्टेट बनती है, 3 मेंबर की रिंग बनती है, और हम जानते हैं कि 3 मेंबर की रिंग अनस्टेबल होगी, ये झूलता रहेगा, कभी इधर से बॉन्ड टूटेगा, कभी इधर से बॉन्ड टूटेगा। यानी दो अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का, भाई एक मॉलिक्यूल को अगर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स के रूप में आप रिप्रेजेंट कर पाओ तो वे कहलाती हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कार्बन कार्बन बीच नीचे इलेक्ट्रोफाइल लटका हुआ है, कभी इधर से कटेगा कभी इधर से कटेगा, तो वो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन होता है। और हम जानते हैं कि जो हाइब्रिड होता है, उस हाइब्रिड में उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है जो ज्यादा स्टेबल होता है। और हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां कौन सी बन रही है, कार्बोकटाइन वाली, या तो यहां कार्बोकटाइन यहां इलेक्ट्रोफाइल, या फिर यहां कार्बोकटाइन यहां इलेक्ट्रोफाइल। समझ पा रहे हो बात को। तो जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा हाइब्रिड में, वहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब इस चीज को समझो, मैंने जो बोला देखो, इमेजिन हुआ तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। आपका देखिए, जनरेट व्हेन इलेक्ट्रोफाइल हैज लोन पेयर और एट बीटा पोजीशन ए स्पीसीज हैविंग लोन पेयर इज अवेलेबल। यही मैं बोल रहा हूं, बीटा पोजीशन पर जहां कार्बोकटाइन बना रहे हो उसके बीटा पोजीशन पर कोई ऐसा स्पीसीज है जिसके पास लोन पेयर है, या आपके इलेक्ट्रोफाइल के पास ही लोन पेयर है। नॉन पोलर स्लाइटली पोलर रिएजेंट इज रिक्वायर्ड, मतलब आपका ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड ही क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल यहां पर इस एग्जांपल में जनरेट कर रहा है। डबल बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहा है। मान लो कि अपने आप नहीं टूट के आया, कोई बात नहीं, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड से इसको इलेक्ट्रोफाइल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। ये मैं ये कहना चाहता था कि ये जो है ये पाई कॉम्प्लेक्स कहलाता है। दिस इज द हाइब्रिड ऑफ टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये बॉन्ड काटा तो ये कटाइन बना, ये बॉन्ड काटा तो ये कटाइन बना। इन दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन है ये पाई कॉम्प्लेक्स। अब इसमें इन दोनों में से कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के गुण ज्यादा होंगे, कैरेक्टर ज्यादा होंगे, जो ज्यादा स्टेबल होगी। और ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन कैसे देखनी है, रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग, हाइपर कॉन्जुगेशन, उनसे। तो अभी तो ये दोनों मैंने लगभग एक जैसी बना रखी है। मान लो कि एक के पास अल्फा ज्यादा होते तो उस साइट पर बड़ा डेल्टा पॉजिटिव करते और बगल वाली साइट पे छोटा डेल्टा पॉजिटिव करते। जहां बड़ा डेल्टा पॉजिटिव है वहां न्यूक्लियोफाइल आता अटैक करने के लिए, जनरली सामान्यतया वहां अटैक करता और रिंग खुल जाती। तो क्या कह रहा है आगे देखो, ये बन गया, ये न्यूक्लियोफाइल था, इस इलेक्ट्रोफाइल। हाइब्रिड बिलोंग टू आरएस। द साइट वेयर पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल विल हैव मोर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वहां जहां ज्यादा स्टेबल ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा।
सो न्यूक्लियोफाइल अटैक वहां करेगा। इन दिस कंडीशन नो रीअरेंजमेंट, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। न्यूक्लियोफाइल अटैक बैक साइड से करता है, यहां से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहां इलेक्ट्रोफाइल लगा था, तो इट इज बेसिकली एन एंटी एडिशन। ये कैसा है? एंटी एडिशन है। वहां पर अगर अपन बात कर रहे थे क्लासिकल कार्बोकटाइन में, तो वहां रेसेमाइजेशन हो रहा था, क्योंकि कार्बोकटाइन बनता था रेसेमिक मिक्सचर के लिए, वो फ्रंट साइड से अटैक कर सकता था, 50% प्रोबेबिलिटी थी, 50% प्रोबेबिलिटी है वो बैक साइड से अटैक करे, तो वहां रेसेमाइजेशन है क्लासिकल कार्बोकटाइन में। लेकिन नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन में यहां कोई रेसेमाइजेशन नहीं होगा, एंटी एडिशन होगा, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगी कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही आपको बनाना है। बात ये ध्यान रखनी है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है तो वहां रीअरेंजमेंट आपको नहीं कराना और एरियल रेजोनेंस आपको वहां प्रोसीड कराना है। आइए देखिए, मैं फ्रेश स्लाइड आपको दिखाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा। ये लीजिए आपके सामने स्लाइड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आई थिंक ले लिया होगा, समझ रहे हो बात को। आइए अब हम पढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट पर जुड़ी हुई पहली रिएक्शन। इस कॉन्सेप्ट पर जुड़ी हुई पहली रिएक्शन हेलोजिनेशन रिएक्शन। आओ देखो, पहली रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम, और पहली रिएक्शन कौन सी है? हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए देखिएगा, देखो जरा ध्यान से। हेलोजिनेशन रिएक्शन में आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना। मान लो मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH3 है, इसमें मैंने Cl2CCl4 ले लिया। आयोनाइज करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड से इस C को पोलराइज कर देगा और पोलराइज करके C+ को अपनी ओर खींच लेगा, Cl- रिलीज कर देगा। ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में ही खास बात है, और ये बन गया है यहां पर नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन। बताइए, ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन है, यानी यहां भी पॉजिटिव होगा और यहां भी पॉजिटिव होगा। बताओ, लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कहां पे ज्यादा होगी? आप कहोगे राइट साइड में, क्योंकि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए यहां बड़ा डेल्टा पॉजिटिव होगा, यहां छोटा डेल्टा पॉजिटिव होगा। अगला जो Cl- आएगा अब, वो यहां पर अटैक करेगा एंटी पोजीशन से। अगर ये Cl2 की बजाय ClBr होता तो आप तय करते कि पॉजिटिव कहां पर है। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव है। तो अटैक करने कौन जाता? Br जाता, यानी इधर की साइड कौन जुड़ता? Br, और उधर की साइड कौन जुड़ता? Cl जुड़ता। तो अगर इंटर हेलोजन कंपाउंड है तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड करोगे और आप ये बोलोगे जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है, आप कोई भी एल्कीन ले लो, उस एल्कीन में तय करो कि पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कहां ज्यादा है। जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है वहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ता है, और जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम है वहां लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ता है। और दोनों कैसे जुड़ते हैं? दोनों जुड़ते हैं एंटी तरीके से। दोनों कैसे जुड़ते हैं? एंटी तरीके से। देखो देखो जरा ध्यान से समझना, आप बात को समझना। ये देखिए X2, इसने X को अपनी तरफ ले लिया ये, और X- जाकर के अटैक कर देता है। दैट इज द जनरल मैकेनिज्म। X कभी भी फ्लोरीन और क्लोरीन नहीं हो सकता, क्योंकि क्लोरीन जो है आसानी से डिसोसिएट नहीं होता, फ्लोरीन भी आसानी से डिसोसिएट नहीं होता। इंटर हेलोजन भी आप ले सकते हो यहां पर, ठीक है ना। अब आप देखिए, यहां पर XX मैंने जोड़ दिया, एक X ये बन गया, और यहां पर XX दोनों एंटी तरीके से जुड़ गए। तो एक मैंने लिया Cl, एक मैंने लिया Br। जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है वहां Cl जुड़ेगा, जहां कम स्टेबिलिटी है वहां Br जुड़ेगा। तो Br पर पॉजिटिव है, पहले मैंने Br से नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन बनाया, फिर Cl- लगा लिया। यहां पर देखेंगे Br2, दोनों Br एंटी तरीके से जोड़ दोगे। यहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कहां ज्यादा है? यहां। तो यहां पर मैंने Cl जोड़ा, यहां Br जोड़ा। पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी यहां पर ज्यादा होगी, इसलिए यहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव Br, क्योंकि ये CPM होगा, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटाइन, और यहां पर आपका I होगा। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लिखिए। तो अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिखे लगे हुए हैं, ये प्रश्न आपको करने हैं। कंसेप्ट क्या है कि जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है, द साइट, पहले डबल बॉन्ड को तोड़ के देख लेना, द पॉजिटिव नेगेटिव बना लेना, वेयर
पॉजिटिव चार्ज, जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, इज मोर स्टेबल, न्यूक्लियोफाइल या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोरियन एटम विल अटैच एट देयर, वहां न्यूक्लियोफाइल, बाजू में इलेक्ट्रोफाइल। ये कंसेप्ट हो गया। ए एंड एन यू यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, या जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अटैच एंटी टू ईच अदर, एंटी पोजीशन टू ईच अदर, एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर, टू ईच अदर, एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर जुड़ते हैं। अब आप आंसर करिए फटाफट सारे, बस ये पहचानना है। जैसे मैंने पहचाना, यहां भी बेंजीन है, यहां भी बेंजीन है, OH का प्लस M लगता है, इस कारण से यहां पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा, यहां नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। भैया Cl को तुम यहां जोड़ दो और Br को तुम यहां जोड़ दो, और कैसे जोड़ोगे? एंटी तरीके से जोड़ोगे, ये आपको ध्यान रखना है। बस ऐसे ही आंसर करने हैं, जल्दी कर दो। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, देखो जरा ध्यान से। ये है मेरे पास सिस प्लस एंटी, बताइए क्या होगा? सिस प्लस एंटी, क्या ये 3O होगा? बिल्कुल। और 3O आप कैसे दिखाओगे? आप कुछ इस तरह से 3O दिखाओगे। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो साथ में इसका मिरर इमेज भी बनेगा, यानी रेसेमिक मिक्सचर बनेगा। ट्रांस प्लस एंटी कैसा हो गया भैया? एरिथ्रो। कैसा है? एरिथ्रो है ये। एरिथ्रो का मतलब सेम ग्रुप सेम साइड। क्या ये आपको मीजो जैसा लग रहा है? हाँ, ये मीजो जैसा लग रहा है। ऑप्टिकली इनएक्टिव, सिंगल प्रोडक्ट, डबल रेसेमाइजेशन नहीं होगा। अगेन सिस प्लस एंटी, 3O बनेगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ट्रांस प्लस एंटी, एरिथ्रो बनेगा, लेकिन अब की बार ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मैं दिखा दूंगा आंसर, देखो। अब की बार ऑप्टिकली एक्टिव होगा भैया, क्योंकि ऊपर CH3 नीचे इथाइल है। इसमें तो ये POS बीच में लग गया था, यहां कोई POS नहीं लग रहा, इसलिए इसका मिरर इमेज बनेगा। जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है वहां, और बाजू में एंटी तरीके से जोड़ना है। बस इसी तरीके से Cl और Br, पॉजिटिव की स्टेबिलिटी कहां ज्यादा है? यहां, क्योंकि यहां पर 3 अल्फा H है, यहां पर 2 ही अल्फा H है। आपको मैं आंसर दिखा देता हूं आपके नॉलेज के लिए। आप कहें तो मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए आंसर दिखा दूं। ये लीजिए, ये आंसर्स हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इन आंसर्स का और ले लीजिए स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप देखिए कि मेरे पास अगला जो रिएजेंट है वो टिल्डेन रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है? टिल्डेन रिएजेंट। NOCl, NO प्लस और Cl माइनस, यानी NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल हो गया, लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन बना रहा है, और Cl माइनस ये है। यानी जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है वहां Cl को जोड़ना, जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम है वहां NO को जोड़ना। ये टिल्डेन रिएजेंट है। और आयोडीन अजाइड में आयोडीन पर पॉजिटिव और N3 पर नेगेटिव, नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन से N3 माइनस वहां जुड़ेगा जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्वेश्चन देता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं, उन प्रश्नों के सोच समझ के आंसर देने हैं आपको। ये लीजिए, ये रहे वो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से इन प्रश्नों के आंसर दीजिए, या आप कहें तो मैं आंसर दे दूं। चलिए आप वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए।
आइए देखिए क्या है इन प्रश्नों में खास, उसकी बात करते हैं। यहां सबसे बड़ी खास बात है, आयोडीन और आयोडीन आजू बाजू में कभी भी स्टेबल नहीं होते। तुरंत वापस यही प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। विसिनल डाई आयोडाइड्स आर हाईली अनस्टेबल, ये पहली चीज है। यहां भी आप कुछ सीखोगे, ना केवल एडिशन करता है बल्कि सब्स्टिट्यूशन, हर जगह फ्लोरीन 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 लग जाएंगे। यहां कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिंग एक्सपेंशन नहीं, बीआर जोड़ देना। यहां जैसे ही आप नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनाओगे, ये ऊपर वाला डबल बॉन्ड इंटरनल अटैक मारेगा, रिंग खोलेगा। और यहां पर भी जब आप Br+ बनाओगे, ये ऊपर वाला डबल बॉन्ड इंटरनल अटैक मारेगा, रिंग खोलेगा और अगला Br यहां लगेगा। मैं आपको आंसर्स दिखाता हूं, आप समझने की कोशिश करना। आइए देखिए, खास हैं सारे प्रश्न। आओ देखो, आयोडीन आयोडीन विसिनल अनस्टेबल, तुरंत आयोडीन बाहर निकल गई। फ्लोरीन जो है उसने सब्स्टिट्यूशन भी किया, यहां कोई रिंग एक्सपेंशन आपको देखने को नहीं मिला। यहां पर इंटरनल अटैक इसने मारा और Br कहां जुड़ा आप देखिए, यहां भी इसने इंटरनल अटैक मारा और दोनों Br 1,4 पोजीशन पे जुड़े। सारे सवाल खास और अहम सवाल थ्योरी की तरह याद रखने हैं। जितने भी प्रश्न अपन यहां करते हैं वे सारे प्रश्न आप थ्योरी की तरह याद रखेंगे। समझ रहे हो? बेहतरीन किताबों के बेहतरीन प्रश्नों में से कुछ चुनिंदा प्रश्न यहां पर लिखवाए जाते हैं, वे ही प्रश्न आपको लर्न करने की ऐसा होता है। इसके अलावा भी बहुत है ऑर्गेनिक यार, तुम जैसे जैसे बुक सोल्व करोगे उस तरह से तुम्हारे आगे आता जाएगा, नए नए एग्जाम्पल्स आते जाएंगे, नई नई संभावनाएं आती जाएंगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा क्वेश्चंस करें, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा सीखोगे और सीखते चले जाओगे। ठीक है, आज हम बहुत है मेरे ख्याल से इतना ही डिस्कस करेंगे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन के बारे में। नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट रिएक्शंस देखेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।